बंगाल में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से टीएमसी नेताओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक तरफ पार्टी में बवाल मचा हुआ है, जमकर तोड़फोड़ की राजनीति देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ नेताओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि भीड़ जहां इन्हें देख रही है वहीं दौड़ाना शुरू कर देती है। इन पर अंडे फेंके जा रहे हैं, भीड़ इन पर हमला कर रही है, चाहे ये पुलिस कस्टडी में कहीं जा रहे हो या ऐसे अपने दफ्तर से बाहर निकल रहे हो या फिर कहीं रास्ते में ये आम आदमी को मिल गए तो मतलब हर परिस्थिति में इनको टारगेट करके इन पर हमला किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे का आरोप ये लगाया जा रहा है कि इनकी करतूतें ही ऐसी है कि इन्हें ऐसी सजा देनी पड़ रही है। इन सब के बीच टीएमसी नेताओं के यहाँ ताबड़तोड़ छापेमारी भी देखने को मिल रही है। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता और वहां की जनता भी अब एक एक कर उनका पर्दाफाश कर रही है। और यकीन मानिए ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसको जानकर आप भी चौंक जाएंगे। इस स्टोरी में आपको बताएंगे क्यों टीएमसी की एक पार्षद बंगाल में चर्चा का विषय बन गई। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बंगाल में तो टीएमसी नेताओं के ऐसे ऐसे कारनामे सामने आ रहे हैं जिसको जानकर कोई भी हैरान हो जाए। बता दें कि कोलकाता के वार्ड 109 की टीएमसी पार्षद अनन्या बनर्जी हमेशा ही सुर्खियों में रहती थी, लेकिन इस बार भी है सुर्खियों में। मामला कुछ और ही है। मुकुंदपुर स्थित उनके कार्यालय में जो कुछ भी हुआ उसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जब दफ्तर के अंदर जाकर देखा तो वहां का नजारा देखकर सब सन्ने रह गए, बहुत चक्के रह गए। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि हम कहां आ गए हैं, ये सरकारी दफ्तर ही है ना, या फिर हम कहीं और आ गए। सोचिए दफ्तर के अंदर का नजारा कैसा होगा कि लोग ये सब सोचने पर मजबूर हो गए। जी हाँ, सरकारी दफ्तर के अंदर कंडोम के पैकेट, मसाज मशीनें और एक आलीशान मेकअप रूम मिलने का दावा किया गया है। सरकारी काम के लिए बने इस दफ्तर में नोटों की गड्डियां बिखरी हुई थी, जिसे देखकर जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ऐसे में आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि कौन है ये मैडम अनन्या बनर्जी, क्या है इनकी कहानी। बता दें कि अनन्या बनर्जी कोलकाता नगर निगम की पार्षद हैं। राजनीति में आने से पहले वे बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस और मॉडल रह चुकी हैं। साल 2000 में मिस कलकत्ता का खिताब जीतने वाली अनन्या का सफर ग्लैमर की दुनिया से राजनीति तक रहा। वे टीएमसी की एक फेमस चेहरा मानी जाती है। इसके साथ ही वो महिला विकास से जुड़े कई आयोगों में भी रह चुकी है। हालांकि अपने काम करने के तरीके और विवादों के कारण वे अक्सर चर्चा में रहती है, या यूं कहें कि सुर्खियों में बनी रहती है। लेकिन इस बार तो मैडम का कारनामा देखकर हर कोई हैरान है, और सिर्फ हैरान ही नहीं, लोगों में गुस्सा भी है। मुकुंदपुर में पार्षद के दफ्तर में जो नजारा दिखा वो किसी सरकारी कार्यालय जैसा बिल्कुल नहीं था। बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जब दफ्तर के अंदर कदम रखा तो वहां बिखरी हुई नकदी, मसाज मशीनें और कंडोम के पैकेट देखकर सब दंग रह गए। आरोप है कि वहां एक बाकायदा मेकअप रूम भी बनाया गया था। सवाल ये उठता है कि क्या सरकारी दफ्तरों का इस्तेमाल ऐसी गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए? स्थानीय जनता पूछ रही है कि क्या पार्षद को इसी काम के लिए चुना गया था? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अच्छा हुआ बीजेपी की सरकार आ गई, वरना इनकी ये सच्चाई किसी के सामने आती ही नहीं। ये लोग तो ऐसे ही खेल करते रहते, इनका तो इसी तरीके से चलता रहता। लेकिन शुक्र है भगवान का कि बीजेपी की सरकार आ गई, शुभेंदु अधिकारी सीएम बने और अब ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। लेकिन विवाद यही खत्म नहीं होता है। दफ्तर से एक पीली लेजर बरामद हुई, जिसे भर्ती घोटाले का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इस रजिस्टर में उन लोगों के नाम दर्ज हैं जिन्हें सरकारी नौकरी का लालच देकर पैसा वसूला गया था। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अन्य विभागों में नौकरी के नाम पर यह खेल लंबे समय से चलने का आरोप है। वहीं हंगामे के बाद पार्षद अनन्या बनर्जी का सफाई भी आ गया सामने। उनका कहना है कि दफ्तर की चाबी उनके पास नहीं रहती है। राहत सामग्री को उन्होंने ईद के दौरान दान करने के लिए रखा सामान बताया, लेकिन बाकी सारी चीजें जो आपत्तिजनक चीजें मिली और निजी
चीजें जो बरामद हुई उस पर वो एक शब्द नहीं बोले। उनका कहना है कि वे 8 जून के बाद से उस ऑफिस में गई ही नहीं। अब सच्चाई क्या है ये तो पुलिस की जांच के बाद ही आएगा, लेकिन अभी तो बंगाल में अनन्या बनर्जी की खूब चर्चा है और लोगों का गुस्सा भी 7वें आसमान पर है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बयानबाजी शुरू हो गई। खैर, आपकी अपनी राय क्या है हमें कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।